for their performance. Mom, you know, tomorrow our school is celebrating annual day. Wow, annual day. Yes, and our principal has said that you both have to come. Have you participated in any program? Yes, we both have participated in a skit. 7th and 8th class are going to perform a skit together. What's the theme of your skit? The theme of our skit is Mother Earth. आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम माउंट कार्मल के कक्षा 7 और 8 के छात्र व छात्राएं आप सभी के सामने एक नाटक लेके आए हैं। ध्यान से सुनिएगा और इस कार्यक्रम के बाद भूल मत जाइएगा। यह हमारी जिंदगी में बहुत महत्व रखता है। अगर हमसे कुछ गलती हुई हो तो माफ करिएगा। शुरुआत होती है पृथ्वी लोक के लोगों से। हे भगवान, अब क्या इस दुनिया में हमें शुद्ध हवा भी नहीं मिल सकती? मुझे तो इस वातावरण में घुटन होती है। जब मैं छोटी थी तब ऐसा वातावरण नहीं था। अब सब कुछ बदल चुका है। जहाँ भी देखे वहाँ प्रदूषण ही है। सही कहा। ब्रेकिंग न्यूज, आज हम पहुंचे हैं पृथ्वी लोक और यहाँ देखो पृथ्वी की हालत कितनी बुरी हो चुकी है। पूरी पृथ्वी में इमरजेंसी के हालात हो गए हैं। मुझे लगता है कि प्रदूषण के कारण पूरी पृथ्वी में हाहाकार मच जाएगा। क्या यही था गांधी का सपना? क्या यही था अम्बेडकर का सपना? क्या यही था नेहरू का सपना? वो तो चाहते थे स्वस्थ स्वतंत्र भारत हो अपना, पर अब बनकर रह गया है वह शमशान जिसकी भयंकर है कल्पना। चल के देखते हैं पृथ्वी माता के स्वयं के क्या हालात हैं। बचाओ बचाओ, कोई मुझे राक्षसों से बचाओ। कोई नहीं आने वाला तुम्हें यहाँ बचाने के लिए। इतना अहंकार तो रावण का भी नहीं दिखा, तो तुम्हारे राजा का चीज है। हमारे राजा ने आग से जंग करी, जीत गए। पानी से जंग करी, जीत गए। धरती से जंग करी, जीत गए। महाराज आ गए, महाराज आ गए, महाराज आ गए। क्या महाराज आ गए? सावधान, होशियार, खबरदार, असुरों के असुर, राष्ट्र का असुर पधार रहे हैं। प्लास्टिक असुर हूँ मैं, प्लास्टिक असुर। अमृत पिया है मैंने, अमर हूँ मैं। क्यों पृथ्वी हार गई ना मुझसे? तुम्हारी ये हार का कारण तुम्हारे ये लोग हैं जिन्होंने मुझे इतनी सारी शक्तियाँ दी हैं, और अब इन शक्ति के बलबूतों में मैं तुम्हारे भगवान को चुनौती दूंगा। इतना अहंकार तुम्हें नहीं होना चाहिए। अब चल के देखते हैं यमलोक में क्या चल रहा है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नारायण व्लॉग्स में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नारद, लाइव यमलोक से। ब्रेकिंग न्यूज, बात तो छोटी सी है पर आपको बड़ा चढ़ा के बताऊंगा क्योंकि व्यूज काम है मेरे दोस्त। बात ये है कि यमराज जी बैठे हैं बहुत उदास। चलिए जानते हैं क्या हुआ उनका बीवी से झगड़ा या हुआ है उनका पेट खराब। उनकी कहानी उनकी जुबानी मेरे दोस्तों। तो यमराज जी क्या हुआ है आपको? अब तुम्हें क्या बताए बबुआ? अरे बताइए, the nation wants to know। हमारे पैर, क्या हुआ है आपके पैरों को? हमारे पैर चल चल के थक चुके हैं। आप चल क्यों रहे हैं? आपके पास तो आपका पर्सनल भैंसा है। हमारा भैंसा बहुत दुख हुआ सुनकर। अरे मरा नहीं है, बेचारा बीमार है। क्या हुआ है उसे? याद है प्लास्टिक का थैला, वे जिसमें आपकी जुलाब की दवाइयाँ रखी थी? यम है हम। उन दवाइयों का क्या? वो प्लास्टिक का थैला हमारा भैंसा निकल गया है और अब बीमार है। तो देखा आप लोगों ने यमराज जी कितने उदास हैं। इन्हें उदास देखकर हम भी उदास हैं। इसी तरह न जाने कितने जानवर प्लास्टिक खाकर अपनी जानें गंवा देते हैं।
हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल की एक और वीडियो में। और पता है आज हम किसका इंटरव्यू लेने वाले हैं? प्लास्टिक असुर के साथियों का। तो दोस्तों तालियां। तो आज मैं अपने साथ साथ अपने भाइयों को भी मिला रहा हूँ। वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण हूँ मैं हवा के कणों में मिलकर हवा को प्रदूषित करता हूँ, जिससे कई सारी सांस बीमारियां उत्पन्न होती है। जल प्रदूषण। मैं जल प्रदूषण हूँ। मैं पानी को प्रदूषित करता हूँ। अगर मैं पानी में मिल जाऊँ तो पानी पीने लायक नहीं रहता। मैं जल से संबंधित बीमारियों का कारण हूँ। ध्वनि प्रदूषण। मैं ध्वनि प्रदूषण हूँ। मेरी आवाज ही मेरा इंट्रोडक्शन है। मेरी वजह से बहुत से लोग बहरे हो जाते हैं। प्लास्टिक असुर जी, आपको तो कौन नहीं जानता। आपकी फैन फॉलोइंग तो आसमान छू रही है। बड़े से बड़े आपके सामने फीके पड़ रहे हैं। पर अब क्या आपका पॉलिटिक्स में जाने का प्लान है? नहीं, अब हम भगवान को चुनौती देंगे। अरे आप भगवान को कैसे चुनौती दोगे? भगवान तो हर जगह है। तो प्लास्टिक भी तो हर जगह है। बच्चों के खिलौनों में, बूढ़े की लाठी में, और इस इंसान के चश्मे में। और अब चल के देखते हैं प्लास्टिक का पृथ्वी पे प्रकोप। ओ माँ, डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं आपके कुछ टेस्ट लिखता हूँ, आप 2 दिन बाद आइएगा। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। मुझे आपको बड़े अफसोस से बताना पड़ रहा है कि आपकी बेटी को 3rd स्टेज स्टोमक कैंसर हुआ है। हे भगवान, ऐसा कौन सा पाप किया मैंने जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है? ब्रेकिंग न्यूज। शहर के फेमस अस्पताल में छाए चिंता के बादल। आइए डॉक्टर साहब से पूछते हैं क्या हुआ डॉक्टर साहब? जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हमारे अस्पताल में आजकल ऐसे केस आ रहे हैं जहां पर लोगों को पेट से संबंधित ऐसी गंभीर बीमारियां हो रही है, जैसे इनकी बेटी का स्टोमक कैंसर। डॉक्टर साहब, ये सब क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग अपने फल में सब्जियां उगाने के लिए धरती में बहुत से फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कर रहे हैं, जिसे खाकर हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो सुना आप लोगों ने, ये बीमारी कितना गंभीर रूप ले चुकी है। इसी के चलते सरकार ने सज्जनों के लिए कुछ सुविधाएं भी निकाल रखी हैं। जैसे सरकार ने एक कैंसर स्पेशल ट्रेन भी चला रखी है। डॉक्टर साहब, आप अंत में कुछ कहना चाहेंगे? कैंसर से हो रहे लोग बीमार और प्लास्टिक से हो रही धरती लाचार। तो अस्पतालों में लग रही है लंबी कतार और डॉक्टर लोग नहीं कर पा रहे हैं इसका उपचार। ताज़ी खबर आई है, भगवान जी और प्लास्टिक असुर के बीच में युद्ध होने जा रहा है। आज तो मैं तुम्हें खत्म करके ही रहूंगा। इतना घमंड अच्छा नहीं प्लास्टिक असुर। यह मेरा घमंड नहीं, यह मेरा विश्वास है उन लोगों पे जिन लोगों ने मुझे इतनी सारी शक्तियां दी हैं। जो बना सकता है वो मिटा भी सकता है। हाँ, ये क्या मिटाएंगे मुझे? इन्होंने ही तो मुझे इतनी सारी शक्तियां दी हैं। और अब इन शक्ति के बलबूतों में मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। उठाओ हथियार और आओ रणभूमि में। तुम्हें हराने के लिए ना हमें हथियार की जरूरत है और ना अवतार की। बस जरूरत है तो सोच बदलने की। वह सोच है से नो टू प्लास्टिक। और आज से हम यह प्रण लेते हैं कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। साइकिल रीयूज जरूर करेंगे। और पूरे संसार को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगे। ये कहानी भले ही काल्पनिक है, पर मानवीय जीवन में प्लास्टिक एक दानवी है। मिट्टी में मिल जाए तो खेती छीन लेता है, पानी में मिल जाए तो पीने लायक नहीं, और हवा में मिल जाए तो जीने लायक नहीं। आइए अब चल के देखते हैं हम इसे गंदा करते कैसे हैं। अरे यार, यहाँ तो कोई डस्टबिन ही नहीं है। अब कचरा कहाँ फेंके? सही कहा तुमने। चलो यही फेंक देते हैं। क्या ये सही होगा? हमारे फेंकने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। ठीक कहा तुमने। अरे मैडम, योगे करने लाग रही हो? दिख नहीं रहा कचरा फेंक रहे हैं? वो डस्टबिन में डाल दे। अरे अंधे होगा, यहाँ कहीं डस्टबिन दिख रहा है तुम्हें? सह तो कोई नहीं है। थाली से नजदीक डस्टबिन दिखोड़ा फेंक दिए। अगर यहाँ कचरा फेंकने की जगह है तो कौन इतनी दूर मेहनत करके जाएगा और फिर डस्टबिन में कचरा डालेगा? तो यार सड़क तूने डस्टबिन ला रखी है। इतनी प्रॉब्लम है तो खुद फेंक दो ना।
तो देखा आपने, यही करते हैं हम सब। जहाँ मन करे वहाँ कचरा फैला देते हैं। हमसे अच्छे तो जानवर हैं, कम से कम साफ सफाई रख के तो बैठते हैं। तुम कब्बे आया पहाड़ दाजू पर यू प्लास्टिक एक बोतल जल लाया, कूड़ा कचरा जन फैलाया, कई हमू बटे सीख्या कई हमू सिखाया, पहाड़ मारा खूबसूरत तस्वीरें खूबसूरत यादें ले जाया, पहाड़ तुमको याद रख लूँ तुम पहाड़ क्या याद रखा, ताकि हमले गर्व बटे कूल ताजू फिर लौट भी रहा। मैं आप सारा तेनू कहना चाहूँगा कि आजकल घने लोग हैं जो कूड़ा आड़े उड़े फेंकते हैं जिससे अपनी धरती भूंडी हो गया है। तो मैं आप सारा तेनू कहना चाहूँ अगर कूड़ा आड़े उड़े ना फेंका और धरती से बचाने में मेरी मदद कर। भूमि धरती भू धरा तिरकती नाम चंद, तूची रंग बिरंगी फल फूलो बटे भरी भरी, वेल हमू पे उपकार कर से हमूल बद्ल में की दिच, पर अब मानव जग गया अब ना जंगल काटनू, नदियों के लिए साफ रखनू, लौटा यूंते रंग और रूप चाहे कति बरख और धूप। Pollution has been the root cause of the destruction of our planet. From the seas to the lands and even mountains, everything has been covered with debris and litter. Our earth is choking and we must act urgently to prevent it from becoming a dead planet. Mahatma Gandhi once said, Earth provides enough to satisfy everyone's needs, but not everyone's greeds.